प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर दयालु है और करुणानिधान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हर एक की ज़िंदगी में काम करता है और पूरी तरह से आज़ाद करता है और बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। जो यीशु मसीह के पास आते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कितने लोग अपने आप को परमेश्वर के आगे दे रहे हैं? आज विश्वास करें और परमेश्वर के निकट आएँ और यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जितने लोग आज से सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एक व्यक्ति के लिए, हर एक एक विश्वासी के लिए, प्रभु हर एक एक बच्चों के लिए, प्रभु हर एक एक ज़िंदगी को छू ले परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग हो सकता है प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हो सकते हैं, दर्दों में हो सकते हैं। आज कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको आज छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको चंगाई देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जिन बातों को लेकर परेशान हैं, प्रभु आपकी परेशानी को जानता है। हालेलुया। लेकिन आज आप परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका समाधान करें, आपका सॉल्यूशन करें, आपकी ज़िंदगी का हल करें, तो आज आपको यीशु मसीह के पास आना है पूरी तरह से विश्वास के साथ। और देखो, आप चमत्कार को देखने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे वो भौतिक परेशानी हो, शरीर की प्रॉब्लम हो, दर्द हो, बीमारी हो, संसारिक कुछ भी बातें, या फिर आत्मिक परेशानी चल रही है जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो परमेश्वर, जो अद्भुत कार्य करने वाला, जो प्रार्थना सबकी सुनता है और वो जो उत्तर देता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और टूटे मन के साथ जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज मैं एक ऐसे बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वचन को, हालेलुया, जो आपको समझ में आएगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, एक तो होता है हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, और दूसरा होता है कि हम भावना में चले जाते हैं। तो परमेश्वर जो भावनाएं वाली जो प्रार्थना होती है, भावनाएं वाली जो बातें होती है, परमेश्वर उन प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये कैसे पता चलेगा हमें? और ये बाइबल में प्रूफ दी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। मान लो कि आप रो रहे हो, मान लो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए आप आंसू बहा रहे हो। हालेलुया। सिर्फ आंसू बहा रहे हो। सोच लो कि एक बेचारापन वाली स्थिति, या फिर एक बेचारेपन वाली स्थिति में आ जाते हो और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपको उस बेचारेपन की स्थिति से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपको बेचारा वाली ज़िंदगी में रखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्योंकि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं जाती, क्योंकि बेचारेपन वाली चीज़ें जो होती है वो शैतान का एक हथियार होता है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? हमें लड़ना है और जीतना है। इसलिए लड़ाई के हथियार हमें दे दिए गए और हम सभी एक आत्मिक लड़ाई में आ चुके हैं। तो जो आत्मिक, जो सेना में जो भर्ती होते हैं, यदि वो इमोशनल होगा, भावनाएं में बहेगा या बेचारापन दिखाएगा, तो वो कभी भी अपने दुश्मनों से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, बल्कि वो हारता ही चला जाएगा, वो हारता ही चला जाएगा। आज एक विश्वासी यदि भावना में बह रहा है, हालेलुया, बेचारापन की स्थिति में आ गया है, तो वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हम सेना में, परमेश्वर के हम कौन है? सेना में भर्ती हो चुके हैं, आर्मी में। हालेलुया। तो हमें क्या करना? हमें जीतने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। यदि बेचारा में रहेंगे, यदि भावनात्मक चीज़ों को आप आगे रखेंगे, तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे, आप हारते चले जाएंगे। इसलिए जो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग सख्त क्यों की जाती है? दया नहीं की जाती है, क्योंकि दया होगी तो वो मजबूत नहीं बन पाएंगे। और वो मजबूत कब बनेंगे? जब दया नहीं होगी। उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है कि तुम्हें इतने बजे उठना है, तुम्हें इतने बजे खाना खाना है, तुम्हें यही खाना पड़ेगा, तुम्हें यही करना पड़ेगा। और इस तरह से मजबूत होते हैं। और देखो, वो आर्मी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? पूरे घर से दूर होती, कितने हजारों हजारों किलोमीटर दूर उनका कैंप होता है, ताकि वो भावना में ना बहे, जल्दी से घर को दौड़ कर ना चले जाए, भाग ना जाए। हालेलुया। तभी तो वो दुश्मन का आसानी से सामना कर पाते, वो ट्रेनिंग में सीख जाते हैं। हालेलुया। उसी तरह से इसलिए पौलुस कहता है कि हम हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।
तभी तो बोल दिए भावनाएं जो ऐसी चीज़ें हैं जो भावना में रहते हैं, जो यदि सेवा भी करते हैं, यदि भावनाओं में से रहकर सेवा करेगा तो वो सेवा फलवंत नहीं होती। हमें भावना में रहकर नहीं कर सकते। उसी तरह से एक विश्वासी भी है, हालांकि भावनात्मक, कई लोग भावना में बहकर डिसीजन लेते, भावना में बहकर कोई ऐसी चीज़ों को कर देते हैं तो टोटल वो फेल है, उसका कोई कुछ मतलब नहीं है। भावनाओं में हमने नहीं बहना है और बेचारापन की स्थिति में आपने नहीं आना है। हालेलुया। आपको स्ट्रांग बनना है। आपको क्या करना है? मसीह में पूरी तरह से स्ट्रांग बनना है, लड़ाई को लड़ना है और जीतना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और देखो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, पर अनुग्रह करेगा, अपने सामर्थ्य से आपको भर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर किनकी प्रार्थना सुनता है? परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को सुनता है जो विश्वास में से प्रार्थना करते, जो विश्वास में अड़े और खड़े रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए पौलुस ने तो कहा है कि हमारी लड़ाई के हथियार, क्या कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियों 10:5-4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए क्या होने चाहिए? परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए देखो पौलुस को पता था, हालेलुया, कि भावनाओं को यदि हम कंट्रोल में नहीं लाएंगे, वचन के अंडर में नहीं लेंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो हम हारते चले जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं हम भावनाओं को क्या कर देते? मसीह का आज्ञाकारी बना देते। और ये आज्ञाकारी बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि आप जीत सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग मसीह में डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? आगे बढ़ने के डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? ये वचन के अनुसार डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि भावनात्मक रूप से क्या हो जाते हैं? इमोशनल क्या हो जाते हैं? वो इमोशनल हो जाते हैं। उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, वो सब क्या हो जाता है? इमोशनल हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जो इमोशनल होता है और इमोशनल में बहकर जो डिसीज़न लेता है वो हमेशा फेल्योर को लेकर आता है, फेल को लेकर आता है, अनसक्सेसफुल को लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए क्या करना होगा? मजबूत होना होगा मसीह में। आपका हार्ट मजबूत होगा जब आप भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देंगे। आपको मजबूत विश्वासी बनना है, न कि डांवाडोल वाला बनना है। और तब जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना कैसे करेंगे? विश्वास के साथ करेंगे, वाचा बांध कर करेंगे, और इतने नहीं, हियाव के साथ कहेंगे, मजबूती के साथ करेंगे कि हाँ मुझे मिलने वाला है। पर जब एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से इमोशनल होकर जब प्रार्थना करता है, हालेलुया, तो उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। और भावनात्मक में जो जाता है वो बहुत सारी बातों में फंस जाता है और गिर जाता है और उसकी आत्मिक जीवन खतरे में पड़ जाती है। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें और प्रार्थना में मजबूत हो जाए, विश्वास से मजबूत हो जाए और अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। इस ब्रदर का नाम मोहिंदर सिंह है और ये राजस्थान से आए हैं और ये 2022 से ऑनलाइन द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्ट हुए और ये बताते हैं कि ये 20 साल से ऊपर हो गया नशे करते थे और ये नशा करते थे, ड्रिंक, दारू पीते थे, गुटखा खाते थे, सिगरेट लगातार ये किया करते थे, तंबाकू और सुपारी, ये सब इनके जीवन के ये पाप थे जो इनके जीवन में पाए जाते थे, ये नशे करते थे। और ये बताते हैं कि ऑनलाइन कनेक्ट जब हुए थे तब भी इनके जीवन में ये सब कुछ चल रहा था, पर जिस दिन से ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्ट हुए 2022 से, तो ये बताते हैं कि धीरे धीरे इनको अभिषेक टच करना शुरू हुआ, पवित्र आत्मा ने इनकी अगुवाई करना शुरू किया और ये बताते हैं कि इनका प्रार्थना रिक्वेस्ट था कि प्रभु मेरे जीवन में से ये जो गुनाह पाए जाते हैं इनसे मुझे आज़ाद करें। और ये बताते हैं कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इन्हें इन नशों से, दारू पीने से, गुटखा खाने से, सिगरेट से, तंबाकू से, सुपारी से, ये बताते हैं कि ऑनलाइन प्रेयर से ही ये पूर्ण रीति से आज़ाद हो चुके हैं। आज ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए, दिए गए उद्धार के लिए सभी जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें।
जब से ये कनेक्टेड है 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये पूर्ण रीति से नशे से आज़ाद हो चुके हैं। एकदम से परमेश्वर ने इन्हें छुआ और अपने पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने इनका अगुवाई किया कि परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य किया। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से बात करते हुए ने कहा कि जा और चर्च में जा और मेरे नाम की गवाही दे के आ। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर के जीवित गवाह बन के आज परमेश्वर के भवन में गवाही देने के लिए आए हैं। सबसे पहले इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का जोर से ताले के साथ कलीसिया धन्यवाद करें। और ये बताते हैं कि ये जमीन को बेचना चाहते थे और बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रहे थे, जो कि काम नहीं हो रहा था। और बताते कि जैसे जैसे ये प्रार्थना को रिसीव करते थे कि पास्टर जी बोलते थे कि जो आप प्रॉपर्टी या घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, आज उसे रिसीव करें वर्ड को, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। और ये ब्रदर बताते कि इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य किया। और ये इन्होंने जो अपनी ज़मीन को बेचना था और इन्होंने अच्छे दाम पर अपनी ज़मीन को बेचा है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जोर से ताले के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने इस ब्रदर को ऑनलाइन प्रार्थना से उद्धार दिया है पूर्ण रीति से, नशे से। जो 20 साल से ऊपर नशा कर रहे थे, इससे परमेश्वर ने आज़ाद किया है। कोई भी मेडिसिन वो कार्य नहीं कर पाई जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की अगुवाई से, उसके अनुग्रह से हुआ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जोर से ताले के साथ। हालेलुया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और एक मन हो जाए, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको छुटकारा होने जा रहा है। परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। रबखंते नमशंति रलिबेके दिरा रबगदिरा। पवित्र आत्मा आज हर एक जनों को छू ले, परमेश्वर ब्लेस कर, एक बंधन को तोड़ दे, शैतानी ताकतों को मैं डांटती हूँ। जो शैतान दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी को कैप्चर कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बेचारापन की स्थिति में ला रहा है, भावनात्मक रूप से इनको अटैक कर रहा है, इमोशनल स्पिरिट जो काम कर रहे हैं इनकी जिंदगी को छोड़ कर जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे मसीह में होने के बावजूद भी, आज वचन के अनुसार डिसीजन नहीं ले पा रहे, जो डावाडोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज शैतान की बातों में, भरमाने वाली बातों में आ रहे हैं, हर एक स्पिरिट्स का मैं ठाड़ती यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में मजबूत हो जाए, आपका हार्ट मजबूत हो जाए, आपका मन मसीह में मजबूत हो जाए और कभी फिसलने ना पाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। आज के बाद किसी बातों में बहकाएंगे नहीं, भरमाए नहीं जाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर और छू ले, परमेश्वर दया कर और छू ले, परमेश्वर अगुवाई कर और छू ले। हर एक बंधन टूट जाए, एक शैतानी अटैक, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आत्मा टच कर रही है इसी वक्त। जो लोग आज प्रार्थना में है, पवित्र आत्मा छू ले इसी वक्त। हर एक शैतानी ताकतों को मैं आज्ञा देती हूँ, निकल यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान जो इनको भावनात्मक रूप से जो कमजोर कर रहा है, हालेलुया, जो इनके विश्वास को तोड़ रहा है, होली गोस्ट फायर इसी वक्त मसीह में मजबूत हो जाए, विश्वास से मजबूत हो। और जितना आप मसीह में विश्वास से मजबूत होंगे, आपका रिजल्ट उतनी जल्दी आएगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर उतना ही जल्दी आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू ले, हर एक बच्चों को छू ले, हर एक परिवार के एक सदस्य को छू ले, हर एक माता पिता को छू ले, हर एक हस्बैंड वाइफ को छू ले, हर परिवार के एक सदस्य को छू ले, पवित्र आत्मा छू ले और इसी वक्त आजाद कर। परमेश्वर पिता बोलो, परमेश्वर मुझे आजाद कर, परमेश्वर छुटकारा दे, अनुग्रह दे, अपनी शांति से भर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक पाप वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, हर एक श्रापित चीजें छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर छू ले परमेश्वर पिता, इसी वक्त हर एक शैतानी अटैक, हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु छू और बदल दे, प्रभु छू और बदल दे। हालेलुया। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, बोलो मेरे जीवन का, मेरे शरीर का हिस्सा नहीं हो सकता। बोलो मैं तो परमेश्वर का हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए जो लोग दर्दों में, बीमारी में, समस्याओं में जकड़े हुए, होली गोस्ट फायर 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 फायर, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हर एक दर्द, हर एक रोग छोड़ के जाए, हर एक बीमारी छोड़ के जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले यीशु के समर्थी नाम में। शैतानी अटैक को मैं ठाड़ती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबखंता नमशंति रलिबेकेंति रलिबेकेदिरा रबगदिरा। प्रभु दया कर और छू ले, प्रभु दया कर और छू ले, प्रभु दया कर और छू ले, प्रभु दया कर और छू ले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा
छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू और बदल दे, पवित्र आत्मा छू। हर एक शैतानी अटैक को मैं डांटती होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। जो लोग दर्दों में, बीमारी में, परेशानी में, जकड़न से भरे हुए शैतान की जकड़न दूर हो जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। यदि आप प्रार्थना में सिंसियर इस वक्त मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करे तो देखो शैतानी जकड़न से आप आजाद हो रहे हैं। हर एक बंदर होली गोस्ट फायर, फायर, परमेश्वर की आग उतर रही है और अब चंगाई को ले रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्द छोड़ के जाए, शैतान दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको बार बार बीमार करवा रहा है, ला इलाज बीमारी को लेकर आ रहा है, तेरे पर फायर उतरे, तेरे पर परमेश्वर की फायर उतरे, तेरे पर परमेश्वर की फायर उतरे। ओ रबा सता नम शंते रे खिंते नमा। देखो परमेश्वर का आत्मा को शूर और चंगे हो रहे हैं। यदि प्रार्थना करे थी तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे तो यह गवाही आपकी हो रही है। आप चंगाई को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर को छूने जा रहा है इसी वक्त राइट नहीं तो ना देखिए। प्रार्थना में आज अपने आप को सरेंडर करें। आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक जन अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले। हालेलुया रबा खंते नडा शिन्ने में खेंती रे बेके पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। इसी वक्त शैतानी ताकत, शैतानी अटैक, बंधन, दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, परमेश्वर का आत्मा टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा खंते नम शंते रे बेखेंती रे बेके ओ रबा खंता नम शंते रे बेखेंती रे बेके। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, 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 पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। शैतानी ताकत छोड़कर जा रही है आपको यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे एक बंधन टूट रहे हैं, देखो बीमारी छोड़कर जा रही। फायर, फायर, होली गोस्ट फायर। हर एक नशे की आत्मा छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक गलत आदतें वाली जो स्पिरिट जो गलत आदतों में जकड़न कर करके रखी होली गोस्ट फायर छोड़कर जाए। परमेश्वर आजाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त अपने हाथों को रोको, जहाँ जहाँ दर्द और प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। परमेश्वर की समर्थ उतर रही है, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको। होली स्पिरिट टच, टच, टच। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती है। इसी प्रकार इसी वक्त हर एक हाथों का दर्द जाए, शोल्डर का दर्द जाए, पेट का दर्द जाए, आंखों की प्रॉब्लम जाए, कानों के दर्द जाए, होठों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अल्सर की बीमारी जाए, मुंह के छाले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। थायराइड की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, बी नॉर्मल और चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। पैर के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। जिनको स्वेलिंग हो जाती पैर में बार बार, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए। जिनको शुगर की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है, आंखों की प्रॉब्लम हो गई है, हालेलुया होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। मैं शुगर को नॉर्मल करती यीशु के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा छू ले। जो लोग वाचा बांधेंगे, यदि कोई लाइलाज बीमारी है तो आपने परमेश्वर की सेवकाई से रिलेटेड आपने वाचा बांधा कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूँगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूँगी, तो देखो परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा देता है। तो वाचा बांधना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग वाचा बांध कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अभी इसी वक्त उन्हें छू ले। जो लोग आप वाचा बांध सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, हर एक जन प्रार्थना में आए, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। क्या करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए? हालेलुया पवित्र आत्मा छू ले। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। और आप आजाद हो रहे हैं। हर एक शैतानी अटैक और फंदा जो शैतान आप पर बिछा, जाल को बिछा रहा है, बार बार गिर रहे हैं, बार बार जिनका नुकसान हो रहा है, बार बार आप खतरे में पड़ जाते हैं, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, बार बार आपको दर्द हो जाता है, बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, हानि नुकसान होता है। इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ परमेश्वर की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे और चंगे और आजाद हो जाए। हर हानि और नुकसान के स्पिरिट छोड़ के जाए। परमेश्वर आपको मजबूत करे और इसी वक्त राइट नाउ हालेलुया प्रभु दया कर और छू ले, दया कर और छू ले। परमेश्वर दया कर छू ले। सारी प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर, धन्यवाद करते आपको छुटकारा देखो परमेश्वर दे दिया। विश्वास करो और गवाही के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो हर तरह की नशा करते हैं, छोटा नशा, बड़ा नशा, ए नशे के स्पिरिट, मैं तुझे कमांड करती हूँ, मेरे बात सुनो, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर गिरे तेरे पर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जिनका परिवार टूट रहा है या परिवार टूट चुका है, होली गोस्ट फायर जिनका टूट चुका है, इसी वक्त मैं जोड़ देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। या टूट रहा है उसको मैं एक कर देती हूँ, जोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं घर को एक कर देती, परिवार के एक सदस्य को एक कर देती, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को मैं एक कर देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छू ले। परमेश्वर पिता जो रिश्ते टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मैं उसे एक कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छू ले। परमेश्वर पिता सहायता कर, मदद कर, शांति दे परमेश्वर पिता और अगुवाई कर। हालेलुया धन्यवाद यीशु, रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जिनके पास जॉब नहीं या बिजनेस नहीं, परमेश्वर जो लोग
लोग प्रार्थना के लिए में बैठे हैं और प्रार्थना सुन रहे हैं और रिसीव करने जा रहे हैं, जो हर एक जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनको जॉब के साथ खड़ा कर, ब्लेस कर, हर एक बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बिजनेस है इनको बिग बिजनेस के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम चल रही है इनकी जिंदगी में, कर्ज की स्पिरिट जो काम कर रही है, होली गोस्ट फायर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए प्रभु। मदद करो, सहायता करो, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, छुटकारा दे दे परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करो, सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर, अनुग्रह दे, शांति स्थापना घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट चुके, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बाड़े में रखती यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। धन्यवाद यीशु। जितने बच्चे बीमार है पवित्र आत्मा शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जितने लोग अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, अदर स्टेट से देख रहे हैं इंडिया के, पवित्र आत्मा शूल है, होली स्पिरिट टच 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 और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दे दिए, धन्यवाद कर। हर एक कंट्री, हर एक शहर से जो सुन रहे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा शू और बदल दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। जो लोग अपने बच्चों के लिए लेकर परेशान है, जो अपने माता पिता का बात को नहीं मानते, पवित्र आत्मा शूल, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो या शादीशुदा, पवित्र आत्मा शूल और उनके बच्चे के मन को बदल दे। जो अनाथ है परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा उनको लेकर आते रहे भवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। शूल हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके घर में जो लोग छोड़कर चले गए, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जिसके घर में मिस हैपनिंग हो रही है या हो चुकी है, होली स्पिरिट टच और आज के बाद मिस हैपनिंग को मैं कैंसिल करती हूँ और आज के बाद नहीं होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं को जवाब परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। रास्ते को खोल देने वाले परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, अपनी महिमा से भरती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं काम में परमेश्वर संगो साथ आना यीशु के नाम में कवर करती हूँ। प्रभु जी सक्सेसफुल होने पर जिस काम में हाथ लगा सक्सेसफुल हो और हर गलत चीज़ों से आजाद कर दे, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर नशे से, विचार के स्पिरिट से, हर गंदी आदतों से, गलत सोच विचार से, नेगेटिव सोच विचार के स्पिरिट से आजाद कर दिया, हम धन्यवाद करते यीशु के नाम में कवर करते, बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते। इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर परमेश्वर पिता, ये लगातार परमेश्वर तेरे पीछे चले और ये ब्लेस्ड हुए और आशीषित हुए यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बुद्धिमान बना, आत्मिक समझदार बना और प्रार्थना का आत्मा और अभिषेक देके चला। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को इनवाइट करती हूँ मैं पाम संडे मीटिंग को। आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपने ज़रूर आना है। और ईस्टर की जो मीटिंग है जिसमें गुड फ्राइडे है और ईस्टर की मीटिंग है, तो गुड फ्राइडे की मीटिंग जो फ्राइडे को होगी इसमें भी जरूर आना है। और रिजरक्शन डे की मीटिंग है जिसे ईस्टर की मीटिंग भी कहते हैं, तो वो संडे को होगी 9 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना आना है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो किसी ने भी छोड़ना नहीं, किसी ने भी रहना नहीं है। हालेलुया, सभी ने परमेश्वर के घर में आना है। आपने खुद आना, दूसरे को भी लेकर आना और बचा जाना चाहिए। हालेलुया। तो जितने लोग परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हालेलुया। जो फाइनेंस में सपोर्ट करना चाहते हैं, चर्च के कामों का बोझ उठाना चाहते हैं, खाने का बोझ उठाना चाहते हैं, पाम संडे मीटिंग का, ईस्टर की मीटिंग का, गुड फ्राइडे की मीटिंग का, चर्च के काम का यदि बोझ उठाना चाहते हैं अपने फाइनेंस के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। डायरेक्ट चर्च आके भी आप ऑफिस में अभी आकर आप डायरेक्ट बो सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना खो। कई लोगों को लगता है मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, कई बार इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि हम कंजूसी दिखाते हैं, हम परमेश्वर के काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम आओ, फलवंत हो। तब परमेश्वर देखो कैसे आपकी ज़िंदगी में काम करता है, कैसे परमेश्वर आपको फलवंत करता है। हो सकता है ज़मीन का केस चल रहा है, हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है ऐसी बीमारी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम है। आज ये सारी प्रॉब्लम जो चीज़ें आ रही हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब पवित्रताएं में भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। किसी को प्रार्थना की ज़्यादा ज़रूरत है, तो किसी को बीज बोने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो हमारे श्राप जो फाइनेंस के बीमारी के कैसे टूटे, जब हमने बीज बोना शुरू किया। तो मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम आते हैं, सेवकाई के लिए काम आते हैं, हालेलुया, तो सचमुच परमेश्वर के कामों को करना शुरू कर देता है। जब आप प्रभु के राज्य के लिए काम करते तो परमेश्वर आपके काम करना शुरू कर देगा। आमीन। इसे टेंशन मत लें, घबराए मत, परेशान न। यदि आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उठाकर खड़ा कर, उस लायक बना ताकि मैं तेरे राज्य के लिए मैं काम आ सकूँ। तो जितने लोग बोना चाहते हैं, सेवकाई में काम आना चाहते हैं, जो अपनी कमी से घटी में बोना चाहते हैं, जो अपने ऑर्नामेंट्स देना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा को टच करेगा और देखना परमेश्वर आपको फलवंत करेगा और बंधन को तोड़ देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर मार्वलस टेस्टिमनी के साथ आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो इस मौका को बिल्कुल ना खोएं। यदि जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, यदि परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करेंगे, अपने यदि फाइनेंशियल सपोर्टर बनकर आएंगे चर्च भवन की ज़मीन के लिए, हर एक मीटिंग का खाने का जैसे कि खर्चा होता है, हालेलुया, उसको बोझ उठाओ।
रेंट का होता है चर्च भवन का, उसका बोझ उठाओ। और भी बहुत सारे काम होते हैं, इवेंजलिज्म का काम का, प्रिंटिंग का, पेपर का, उसका बोझ उठाओ। हालेलुया, राशन का, उसका बोझ उठाओ। तो जब आप एक एक काम को आप बोझ उठाना शुरू कर दोगे, जैसे हम परिवार का बोझ उठाते हैं, उसी तरह से जब हम चर्च के बोझ उठाना शुरू करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर आपका आदर करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आदर करता है तो उसका आदर करना अद्भुत होता है। वो बड़ी गवाही के साथ आपको खड़ा करके आदर करता है, आपकी शर्मिंदगी को दूर करके परमेश्वर आपका आदर करता है, आपको ऊंचा करता है, आपके नाम धराई को दूर कर देता है और आपको उठाकर खड़ा कर देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो ऐसा हमारा क्या है, परमेश्वर है। इसलिए हर एक जन सेवकाई में हिस्सा लें, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। तो आप आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। जो चर्च भवन की ज़मीन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहें। तो स्क्रीन में आप चैनल को देख सकते हैं और जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल है उसको भी आप देख सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो लोग बीज बोना चाहते हैं व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी ऑफरिंग को टाइथ लिखना है और आप कर सकते हैं। जो बाहर कंट्री से देना चाहते हैं, हालेलुया, तो मेरा विश्वास है जो ये आपका हाथ बोएगा, हालेलुया, तो जो गुप्त रीति से बोते हैं तो परमेश्वर उसका आदर करने जा रहा है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो शुक्रवार की जो मीटिंग है 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी ने इसका हिस्सा बनना और आपकी लाइफ स्टाइल में रहेगी। हालेलुया। हर एक मीटिंग का हिस्सा बने, हर एक लोगों को शेयर करें, सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करें, स्टेटस के जरिए शेयर करें, ताकि आपके स्टेटस में सिर्फ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए और हम मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। Thank you, Jesus.